नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में विजया एकादशी की कहानी सुनाऊंगी, कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 13 फरवरी 2026 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी दोपहर 2:25 तक और उसके बाद में द्वादशी। मूल नक्षत्र रहेगा शाम 4:12 तक और उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा। वज्र योग रहेगा रात्रि 3:23 तक और उसके बाद में सिद्धि योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज कुंभ संक्रांति है, विजया एकादशी है। पारण का समय रहेगा 14 फरवरी प्रातः 7 बजे से प्रातः 9:14 तक। पारण के दिन द्वादशी शाम को 4:01 पर समाप्त होगी। आज कहानी किस्से में विजया एकादशी की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप किसी लंबे समय से चल रही समस्या का मूल कारण समझ पाएंगे। करियर में निर्णय लेने का समय है। किसी मित्र या सहयोगी का असली स्वरूप दिख सकता है। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। वृषभ राशि, आज आपकी आर्थिक समझ तेज होगी। निवेश, टैक्स या किसी वित्तीय दस्तावेज पर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं आप। भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है पर समाधान भी मिलेगा। मिथुन राशि, साझेदारी और रिश्तों का सच आज सामने आएगा। यदि कोई भ्रम था तो वो टूटेगा। करियर में किसी सहयोगी के साथ बातचीत से स्थिति साफ होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कर्क राशि, कामकाज की स्थिति बेहतर होगी और कोई अधूरा काम पूरा होगा, लेकिन मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। आज आपको अपनी दिनचर्या सुधारने का संकल्प लेना चाहिए। आने वाले समय में ये परिवर्तन आपको लाभ देगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सिंह राशि, आज आत्मनिरीक्षण का गहरा दिन है। किसी रिश्ते या काम को लेकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं आप। रचनात्मकता बढ़ेगी। भावनाएं गहरी होंगी पर परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। कन्या राशि, घर परिवार से जुड़े गहरे मुद्दे सामने आ सकते हैं। किसी पुरानी बात का समाधान मिलेगा। संपत्ति या गृह निर्माण संबंधी काम में प्रगति होगी। माता से संवाद अच्छा रहेगा। तुला राशि, आपकी बातचीत का प्रभाव आज बहुत गहरा होगा। कोई नई जानकारी या सच आपके सामने आएगा। छोटी यात्रा का योग बन रहा है। लेखन, मीडिया और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन के मामलों में सावधानी आवश्यक है पर लाभ भी संभव है। मूल नक्षत्र आपको वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाएगा। परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी भूमिका मुख्य रहेगी। धनु राशि, चंद्रमा आपकी राशि में रहने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज का दिन आत्मविकास और दिशा बदलने का है। करियर में नया रास्ता चुन सकते हैं। किसी पुराने डर से मुक्ति मिलेगी। मकर राशि, आज मन एकांत चाहेगा। किसी गहरी समस्या का समाधान आपको ध्यान या शांत माहौल में मिलेगा। आध्यात्मिक जागृति और आत्मनिरीक्षण का दिन है। किसी छुपे हुए सत्य का खुलासा संभव हो सकता है। कुंभ राशि, मित्रों और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, लेकिन किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार भी सामने आने वाला है। नए संपर्क काम आएंगे। योजनाएं आगे बढ़ेंगी। मीन राशि, करियर में आज महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। बॉस या वरिष्ठ आपके काम की गहराई समझेंगे। मूल नक्षत्र आपको कठिन निर्णय लेने की शक्ति देगा। आज लिया गया कदम लंबे समय तक लाभ देगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंश अवतार थे, उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। वनवास के दौरान पंचवटी से सीता जी का रावण ने अपहरण किया और इस घटना से अत्यंत व्याकुल दोनों भाई सीता जी की खोज के लिए चल दिए। घूमते घूमते वे जटायु के पास पहुँचे तो मरते हुए जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। फिर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया।
हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने समस्त सेना सहित लंका के लिए प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पहुँचे। तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से पूछा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको देखते ही पहचान गए और उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें और उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एन्जॉय योर स्पेशल डे। 12 फरवरी 2027 तक आपके लिए परिवर्तन, उन्नति और निर्णायक कदमों का समय रहेगा। करियर में यह साल आपको तेज प्रगति देगा। नई नौकरी, विभाग परिवर्तन, प्रमोशन या किसी विशेष प्रोजेक्ट का मौका मिलने का संकेत है। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, रिसर्च, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मीडिया और प्रबंधन से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष असाधारण साबित होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अचानक खर्च भी बढ़ सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद ज़रूरी रहेगी। रिश्तों में यह वर्ष स्पष्टता लाएगा। आप सच्चे और असत्य लोगों को पहचानना सीखेंगे। प्रेम जीवन में गहराई और समझ बढ़ेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग से थोड़ा बचें। स्वास्थ्य समान रहेगा, पर तनाव और नींद से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। रोज़ सुबह ओम राम राहवे नमः का 21 बार जप करें। शनिवार को काले तिल या सरसों का तेल दान करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर अनावश्यक समय कम बिताएं। इससे राहु भी संतुलित रहता है। ध्यान, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या अपनाएं। अनिश्चित या जोखिम भरे निर्णयों से बचें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।